हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मिस्टर दिनेश और आप देख रहे हैं एकेडमिक प्रिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोमन नंबर। तो रोमन नंबर पे हम बात करेंगे, शुरू से एडवांस के लिए सीखेंगे कि रोमन नंबर क्या होता है, कैसे बनाते हैं। रोमन नंबर के बारे में एक बेसिक जानकारी देख लेते हैं कि जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि रोमन नंबर रोम कंट्री से लिए गए हैं। तो रोमन नंबर की ये कुछ हमारे पास टेबल है। जैसे कि आई है, आई को 1 कहते हैं, बी है, बी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। ठीक है, तो ये इनके सिंबल हैं और इनके नंबर हैं। इनके कुछ रूल हैं, वो रूल हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इन्हें हम कैसे बनाते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। When a symbol is repeated in succession, we multiply number of time it is repeated। मतलब कि कोई भी सिंबल अगर जितनी बार रिपीट होगा उसे उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए मेरा जो आई है सिंबल, आई सिंबल को मैंने 2 बार रिपीट करा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम आई को कितनी बार, 2 बार रिपीट है ना, तो 2 की मल्टीप्लाई इसकी जो वैल्यू होती है उससे कर देते हैं। आई की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दैट मीन्स कि 2। अगर मैंने लिखा x ट्रिपल x लिख दिया, तो इसमें क्या है, x मेरा कितनी बार रिपीट है 3 टाइम, तो मैं 3 की मल्टीप्लाई x की वैल्यू 10 होती है, दैट मीन्स कि ये मेरी वैल्यू हो जाएगी 30। या मैंने लिख दिया c, अगर 2 टाइम c लिख दिया, इसका मतलब है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है मेरी 100, दैट मीन्स कितना हो गया 200। ठीक है, समझ में आया होगा। लेकिन आपको इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है। कोई भी जो सिंबल है, ये सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, जो सिंबल हैं बी एल डी, ये 3 सिंबल ऐसे हैं कि ये रिपीट नहीं होते हैं। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो हमारे सिंबल हैं वो 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। दूसरी बात क्या है कि वी एल डी, ये जो सिंबल हैं, ये सिंबल रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी सिंबल हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। रूल नंबर 2 क्या है कि व्हेन ए स्मॉलर सिंबल टू द राइट ऑफ ए लार्जर सिंबल मीन द नंबर हैव टू बी एडेड। मतलब है कि अगर कोई स्मॉलर सिंबल, यानी कि जो सिंबल छोटा है वो बड़े सिंबल के क्या हो, राइट हैंड पे हो, तब क्या होगा, वो नंबर ऐड होंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि मैंने लिखा बी आई, तो बी मेरा क्या है, लार्जर है और आई स्मॉलर है, यानी कि स्मॉलर नंबर इज राइट हैंड टू दी लार्जर नंबर, तब क्या होगा, नंबर ऐड होंगे। मतलब अब कैसे करेंगे हम, बी की वैल्यू क्या है हमारी 5 और आई की वैल्यू क्या होती है 1, और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो 5 + 1 = 6। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि एक्स आई, ये डबल आई कह दिया मैंने, तो देखिए पिछला वाला भी रूल हम यहां पर अप्लाई करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है 10 प्लस, और डबल आई है, आई की वैल्यू कितनी होती है 1, और कितनी बार है 2 टाइम रिपीट है, तो 2 × 1, यानी कि कितना हो गया 10 + 2 12 हो गया। नेक्स्ट देखिए CLBI कर लेता हूं। ठीक है, CLBI, तो इसमें क्या करें, C की वैल्यू कितनी होती है हमारी 100 प्लस L की कितनी होती है 50 प्लस B की वैल्यू होती है 5 और I की कितनी है 6, यानी कि 156। ठीक है, समझ में आया आपको। इसका एक रूल और है, वो समझा देते हैं, उसके बाद हम ये नंबर बनाने सिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। तो रूल नंबर 2 हमने पढ़ लिया है, 3 पढ़ लेते हैं। 3 क्या है कि व्हेन अ स्मॉलर symbol to the
लेफ्ट ऑफ ए लार्जर सिंबल मीन द नंबर हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब कि अगर कोई जो स्मॉलर सिंबल है वो क्या होगा, जो लार्जर सिंबल है उसके क्या होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, तो वो वैल्यू क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जैसे कि मैंने लिखा IV, तो IV क्या होता है, मेरा I जो है स्मॉलर है और B क्या है, ग्रेटर है। तो I की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 5 है, तो I क्या है, ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट हैंड में है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नंबर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगी वैल्यू, 4। एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया IX, तो IX की वैल्यू, I कितना होता है मेरा 1 और X की वैल्यू 10, यानी कि 10 में से हम 1 घटा देंगे, दैट मीन्स ये 9 की वैल्यू है। ऐसे ही और लिख देंगे एग्जाम्पल में और XC, तो XC क्या है, X जो है मेरा स्मॉलर है और C ग्रेटर है, तो C की वैल्यू हमारी 100 होती है और X की वैल्यू 10 होती है। तो 100 में से 10 गए तो बच्चा कितना हमारा 90। तो इसमें ये 3 रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट हो रहा है तो वो जितनी बार रिपीट होगा उसे उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा क्या है कि अगर कोई सिंबल स्मॉलर है, छोटा है, वो अगर बड़े नंबर के क्या हो, राइट हैंड में होगा तो वो क्या होगा, ऐड होगा, और स्मॉलर नंबर अगर बड़े के क्या होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, तो नंबर क्या होंगे, घटेंगे। लेकिन जब हम आगे बनाएंगे तो उसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पहले नंबर बड़ा है और उसके बाद छोटा आ गया है तो वो भी जोड़ेगा। हमने इसके रूल समझ लिए हैं और इन रूल को यूज करके हम देखेंगे कि हम नंबर कैसे बनाते हैं। तो आइए हम नंबर बनाने सीखते हैं। तो जैसे कि लिखा है मेरा XBII, तो इसमें हम वैल्यू देखेंगे कि X की वैल्यू कितनी होती है, मेरी 10 होती है, और B की वैल्यू कितनी होती है, 5, और I 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी 2 into 1। तो यहां पर मेरा पहला और दूसरा वाला रूल यहां पर यूज हुआ है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वैल्यू क्या है हमारी, 10 + 5 50 और 2 17, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 17। दूसरा देखेंगे XLB, तो XLB में X की वैल्यू कितनी है हमारी 10। अब देखिए यहां पर क्या है, X मेरा स्मॉलर आ गया, यानी कि 2 नंबर काउंट होंगे। हमेशा याद रखना कि जो भी नंबर कम होगा वो 2 ही वैल्यू होंगी, 2 से ज्यादा नहीं होंगी, 3 वैल्यू नहीं होंगी, 2 ही वैल्यू होंगी जो कम होगा, यानी कि 2 सिंबल को बनाकर एक नंबर बनेगा। तो XL मेरा एक नंबर है, तो XL कितना मेरा 50 और L 10, यानी कि 50 में से पहले हम 10 माइनस करेंगे और उसके बाद B को हम ऐड करेंगे। B की वैल्यू 5, यानी कि क्योंकि हमारा ग्रेटर नंबर के बाद क्या है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर नंबर अगर राइट हैंड पे होगा तब क्या होगा, तब वैल्यू हमारी ऐड होती है। और जब स्मॉलर नंबर स्मॉलर सिंबल ग्रेटर के क्या होगा, लेफ्ट हैंड में होगा, तो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, 40, ये कितना हो गया हमारा 40 बचा, और 40 में प्लस ऐड कर देंगे 5, तो कितना हो गया 45। मतलब जो XLB है वो किसकी वैल्यू है हमारी 45 की। इसी प्रकार हम ये बनाएंगे, देखिए X की वैल्यू XC, अब ये X हमारा स्मॉलर है और C क्या है हमारा ग्रेटर, तो हम XC एक नंबर हो गया, तो XC क्या है 100 में से हम पहले 10 माइनस करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 2 into 1, तो कितना हो गया 90 + 2 92। CL, तो C हमारा कितना होता है 100 प्लस L कितना है मेरा 50 प्लस 2 into X की वैल्यू 10 प्लस कितना है 5 और प्लस मेरा 2 into 1, यानी कि 177 की वैल्यू है, 177 की वैल्यू है। हाँ तो बच्चों देखिए, हम जो है हिंदू अरेबिक नंबर को
क्या करेंगे, रोमन नंबर में चेंज करेंगे, बिल्कुल कम से लेके हाई तक चलेंगे। तो एग्जांपल मेरा जो है फर्स्ट है 7, और रोमन नंबर बनाते हुए हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रोमन नंबर हम उस वैल्यू में बनाते हैं, उस सिंबल में बनाते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। जो वैल्यू हमें पता होती है बस उन्हीं का ही बनाते हैं। जैसे कि 7 है तो 7 को हम तोड़ सकते हैं। पहले मैं बहुत आसानी से बताऊंगा, देखिए कैसे। 5 + 2 मतलब 5 का कैसे होगा b, और जो 2 है 2 को हम 2 टाइम लिख सकते हैं i, यानी कि VII। तो ये कितना हो गया, ये 7 की वैल्यू हो गई। सिमिलर देखिए हमारा कितना है 12, तो 12 को तोड़ लेंगे 10 + 2 यानी कि 10 + 2, और 10 की वैल्यू हमें पता होती है x, और 2 की वैल्यू हमारी i 2 टाइम लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सारी वैल्यू तोड़ लेंगे। जैसे 19 है तो 19 को तोड़ेंगे 10 + 9 यानी कि x, और 9 की वैल्यू 1i। अब मेरा 28 है, 28 को कैसे तोड़ेंगे, 20 प्लस यानी कि 10 + 10 + 8, तो 10 का कितना होता है x, और 8 का कितना होता है BII। देखिए 3 टाइम ही रिपीट हो रहा, मैंने जैसे बताया था आपको कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। 37 यानी कि 10 10 10 यानी कि x कितना हो गया 30, और 7 का कैसे बनाएंगे VII। 47 का देखिए, अब x 3 टाइम हो गए, हम x को 4 टाइम नहीं लिख सकते। हमेशा मैंने बताया आपको कि कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। तो इसका क्या करेंगे, हम 50 में से माइनस कर देते हैं। तो जो माइनस कर देते हैं तो स्मॉलर पहले लिखते हैं और बड़ा वाला बाद में। एक्चुअली मेरा हो गया 40, और 7 को कैसे बनाएंगे VII। सिमिलर देखिए मैंने कुछ एग्जांपल इधर भी लिए हैं। जैसे 75 है मेरा, तो 75 को हम इसे कैसे तोड़ेंगे, 50 + 20 + 5, मतलब 50 का कितना होता है, 50 का मेरा L, 20 का XX, और B का 5। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए बनाते हैं 92 को कैसे बनाएंगे हम। 90 कैसे बनेगा मेरा, XC, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, और 2 का मेरा II। नेक्स्ट 131, तो 100 का कितना हो गया मेरा C, और 30 का मेरा XXX, और 1 का I। नेक्स्ट बनाएंगे 186, तो 100 का C, फिर मेरा L, 50 के बाद XXX, और XXX के बाद 6 का मेरा BI। नेक्स्ट देखिए 200 का CC, फिर 30 का XXX, और 9 का IX। 311 का देखेंगे कैसे बनाएंगे, तो 300 का मेरा CCC, और 11 का मेरा 10 + 1 यानी कि 10i। ये कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरे द्वारा समझाया गया ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं हमने, जैसे कि मेरा है 405, तो हम क्या करेंगे 500 में से 100 माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, जो 500 है 500 की वैल्यू क्या है मेरी D, और 100 C यानी कि CD, और 5 मेरा क्या है B, तो CDB। अब जैसे कि मेरा दे रखा है 543, तो 500 का मेरा D है, और 40 का कितना है XL, और मेरा 3 का क्या है III। इसी प्रकार देखिए मेरा 707 है, तो 700 में हमें पता है 500 का, फिर 200 का CC पता है, फिर 7 का, यानी कि 500 का D, फिर मेरा CC, और 7 का मेरा BII। देखिए 1406 है, तो 1400 का मेरे को 1000 पता है, तो 1000 का मेरा M है, फिर मेरा बचा 400 का आपको पता है क्या होता है मेरा CD, फिर बता मेरा 6, तो 6 का मेरा BI। हाँ तो बच्चों देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि
1786 1786। तो इसका कैसे बनाएंगे, पहले 1000 का कितना मेरा m के बाद फिर मेरा 500, तो 500 का कितना हो गया मेरा d, फिर मेरा कितना बचा 200 का c, फिर मेरा 86 यानी कि l, फिर XXX और 6 का मेरा bi। नेक्स्ट देखिए 2006 का कैसे, 2000 में हमें दिख रहा है कि 2000 है तो हम 2 टाइम m लिख देंगे 2000 और 6 का bi, तो मेरा 2006 हो गया। नेक्स्ट बनाते हैं 2690 का, तो 2000 का मेरा m और फिर मेरा 500 का मेरा d, फिर मेरा 100 का c और 90 का xc। 3035 का देखेंगे, 3000 के लिए मेरा MM और 35 का 30 का XXX और 5 का b। तो देखिए इसी प्रकार से हम बना सकते हैं, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है हम, लेकिन हम क्या करेंगे इन्हें तोड़ के बना सकते हैं। जैसे कि 1000 को 3 टाइम तोड़ लेंगे, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, फिर 30 को 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5। तो इसी प्रकार से ये बनता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम उन्हीं सिंबल में बनाते हैं जिनकी वैल्यू हमें पता होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने पहले ही कर रखा है उनका धन्यवाद।